आज की मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित हुआ है वो इस प्रकार है। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहना कि ये कानून शहरियत देने वाला है, शहरियत छीनने वाला नहीं है, ये सरासर धोखा है। क्योंकि सीए को एनआरसी से जोड़कर देखने की ज़रूरत है। हुकूमत की पॉलिसी है कि जो लोग कागज़ के जरिए अपनी शहरियत साबित नहीं कर सकेंगे उनको सरकार के जरिए परेशान किया जाएगा। इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं फंसेंगे बल्कि सभी कमज़ोर, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अनपढ़, गरीब, किसान, मजदूर, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग, खाना बदोश, झुग्गियों में रहने वाले, किराए के मकान में जिंदगी गुजारने वाले, बेघर लोग, सड़कों के किनारे और फुटपाथ के किनारे गुजारा करने वाले, आश्रमों में रहने वाली बेवाएं, यतीम और बेसहारा लोग भी इस कानून की जद में आएंगे। वो लोग जो रोजाना कमाते खाते हैं और जिनके लिए बाप दादा के कागजात इकट्ठा करना मुमकिन नहीं है, ऐसे लोगों से उनकी शहरियत छीन कर उनको उनके बुनियादी हुकूक से महरूम करना, उनके वोट के हक को ख़त्म करना और उनसे रिजर्वेशन का हक छीन लेना इस कानून का मकसद है। इसलिए हम सभी लोग इस कानून को पूरी तरह मुस्तरद करते हैं और ऐलान करते हैं कि हम किसी भी हाल में सीएए, एनआरसी और एनपीआर को कबूल नहीं करेंगे। नंबर 2, इस कानून के खिलाफ इस वक्त तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक कानून वापस न लिया जाए। नंबर 3, हम हुकूमत बिहार से इस मीटिंग के जरिए मुतालबा करते हैं कि बिहार हुकूमत एनपीआर का मुकम्मल बाइकाट करे, क्योंकि एनपीआर एनआरसी का पहला कदम है। नंबर 4, ये इजलास अपने वर्करों, जिला, ब्लॉक और पंचायत सतह के जिम्मेदारों से अपील करता है कि गांव-गांव जाकर लोगों को इस कानून का नुकसान बताकर उन्हें आंदोलन में भागीदारी बनाया जाए। नंबर 5, हमारा ये भी एहसास है कि यह कानून हिंदू समाज के लिए भी उसी तरह नुकसानदेह है जिस तरह दूसरे मज़ाहिब के लिए। इसलिए हिंदू बिरादरान वतन को भी बड़ी तादाद में कानून की खामियों से वाकिफ कराया जाए और उन्हें भी एहतजाज और आंदोलन में शरीक किया जाए। हम समझते हैं कि आसाम के हिंदुओं को, जिन्होंने कल तक सबूत पेश किया था कि हम भारतीय शहरी हैं, फिर भी 12 लाख से जायद को एनआरसी से बाहर कर दिया गया, उन्हें भी इस कानून का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपना बांग्लादेशी या पाकिस्तानी या अफगानी होना कैसे बताएंगे जो एक हिंदुस्तानी होने का सबूत पेश कर चुके हैं। इसलिए हुकूमत से मुतालबा है कि वो आसाम एनआरसी से बाहर रह गए हिंदुस्तानियों का मुस्तकिल हल निकाले, न कि सीए के जरिए उन्हें धोखा दे। नंबर 7, पूरे मुल्क में इस कानून के खिलाफ जो भी पुरअमन एहतजाज हो रहा है, हम उसके साथ हैं और उनका साथ सब लोगों को देना चाहिए। मुल्क के लोगों को अगर थोड़े भी शक के दायरे में आ गए, मुल्क के लोग अगर थोड़े शक में के दायरे में भी आ गए तो अपने ही वतन में बांग्लादेशी, पाकिस्तानी या अफगानी का सर्टिफिकेट लेकर रहना होगा, गर्चे वो यहाँ के असल बाशिंदे हों और किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों। ये मुल्क की अक्सरियत को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का नापाक मंसूबा है। इसलिए हिंदू समाज के तमाम लोग इसके खिलाफ खड़े हों। ये बातें पास हुई हैं और 2 बातें और हैं। एक बात तो ये है कि 25 जनवरी को
ह्यूमन चेन का प्रोग्राम है। हम सब लोगों की जो इस मीटिंग में बैठे हुए थे और जिन्होंने भाग लिया, उनकी मजबूत राय है और उसके लिए वो कोशिश भी करेंगे कि ह्यूमन चेन को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मिले। इसी तरह 29 जनवरी को बामसेफ की तरफ से भारत बंद है। हम जितने लोग भी बैठे थे उनकी एक राय है कि बामसेफ के भारत बंद को कामयाब बनाया जाए। ये चंद बातें हैं जो पास हुई हैं आज की मीटिंग में। अगर कुछ ह्यूमन चेन का समय डेढ़ से ढाई क्या? जी हाँ 1.5 से 2.5 ह्यूमन चेन किसकी तरफ से हो रहा है? पूरे सब लोगों की सबका है, सब लोगों अब सबका है, सबका। कहना ये है कि अभी भी लोग, ज्यादातर लोग नहीं समझ पाए हैं कि सीए से नुकसान किसको है। जैसे खास करके दलित और मुस्लिम जो पहले टारगेट के हैं, तो क्या वो ये कि इसको कहां तक, अब तक चूंकि 1 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया है, कहां तक, और मुझे लगता है कि शायद अब तक ठीक से नहीं पहुंचा है। उसको पहुंचाने के लिए क्या आपके पास ठोस अमल क्या है और कैसे आप पहुंचाएंगे, या अब तक क्या पहुंचा है? हम जितने लोग बैठे थे उन्होंने तय किया है कि हमारे जो लोग भी यहाँ वहाँ बिहार झारखंड में हैं, चाहे वो ब्लॉक स्तर के हों, चाहे गांव स्तर के हों, चाहे सब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट स्तर के हों, सब इस मामले को पब्लिक तक पहुंचाएं पूरी मजबूती के साथ। पहुंचा भी रहे हैं और काम चल रहा है। जैसे उनका है कि डोर टू डोर वो टारगेट कर रहे हैं कि 3000 घरों में हमको डोर टू डोर जाना है। आपके पास कुछ इस तरह का है, कुछ स्ट्रेटेजी है? अभी जैसा कि इन्होंने कहा साहब ने, तो इतनी सारी बातें हो गई, बाकी और के लिए तुरंत ही एक बैठक होने वाली है, स्ट्रेटजी उसका वोट होगा। लेकिन इन दी मीन टाइम हम लोग अलग अलग, जैसे कल ही हम अररिया से आए हैं, इसके पहले पिछाड़ा गाँव था वहाँ से आए हैं, तो 24 तारीख को नवादा में जाएंगे। और उसी पप्पू यादव जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सब लोग हैं। छोटी छोटी गाँव स्तर का, प्रखंड स्तर का, जिला स्तर का, इस तरह का संगठन के द्वारा हो रहा है या अपने पार्टी की तरफ हो रहा है। हम लोग सबको एजुकेट करने का प्रयास कर रहे हैं और उसको गंभीर रूप से, जिस उन लोगों ने ऐसा कहा है, हम लोग भी उसका कंट्राडिक्शन करेंगे और उसी लाइन पर हम लोग चलेंगे। उसके लिए सुव्यवस्थित अभी सर के नेतृत्व में एक बैठक होगी जिसमें सिलेक्टेड फ्यू रहेंगे। अभी आज तो बहुत ज़्यादा लोग थे, लेकिन उसमें सिलेक्टेड फ्यू रहेंगे और सपोर्ट करेंगे कि जिस की चर्चा आप कर रहे हैं और जिसमें इतने भी आया है, गांव गांव हाट हाट कैसे हम लोगों को एजुकेट करेंगे, उसके लिए प्रयास होगा। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं आप आंकड़े की बात कर रहे हैं, आंकड़े की बात यहाँ तो मास स्केल पर हम लोग मोबिलाइज करते हैं और वहाँ तक जाएंगे। सवाल एहतजाज में अभी तक जो देखा जा रहा है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, दलित आबादी कैसे इससे जुड़ेगी इस डेमोन्स्ट्रेशन के साथ? ये महसूस किया गया है, बैठक में इस पर चर्चाएं हुई है। इस बात को जाने क्योंकि हमारे यहाँ इलिटरेसी कुछ ज़्यादा है और ज़्यादा है, और हमारे यहाँ दूसरे लोगों का अप्रोच भी ज़्यादा हो रहा है। माइनॉरिटी में तो दूसरे लोग अप्रोच नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ दूसरे लोग, कल ही हम आ रहे थे टोकरा है अररिया से, तो हम सब आगे आगे पीछे पीछे आ रहे हैं, आगे से देख रहे हैं कि एक गाड़ी पर बड़ा झंडा लेकर के बाद तो लोग जिंदाबाद और ये सब करते हुए जा रहे थे। तो कहने का मतलब है कि हम वो उसमें प्राय हमारे लोग विशेष करके थे, तो उन पर कैसे हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, इसके लिए भी हम लोग हैं, क्योंकि हमारे ऊपर उनका भी ट्रेस है। माइनॉरिटी पर कोई ट्रेस नहीं है, माइनॉरिटी तो स्वतः इसको शूट करते हैं करके अपना सब में, चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, इंटेलेक्चुअल है सब पर। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा दूसरी दुश्वारियाँ हैं, उससे हम लोगों को भिड़ना पड़ रहा है। और जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं आवे, शेड्यूल कास्ट आवे, शेड्यूल ट्राइब्स आवे और अति पिछड़ा के लोग आवे। ऐसा हम लोग अभी धीरे धीरे सब का बात कर रहे हैं और मुकम्मल रूप में, जैसा कि वली रहमानी साहब का बैठक अभी 4 दिन के अंदर होने वाला है, उस दिन हम लोग फाइनल चौकट कर करके फिर अपना स्टडी करेंगे। आपके हिसाब से ये जो कानून है दलितों के लिए भी नुकसानदेह है? दलितों के लिए भी नहीं, दलितों के लिए ही ये नुकसानदायक है।
माइनॉरिटी अलग है, लेकिन हम चूंकि यहाँ के रहने वाले हैं, पहले से हैं, हर तरह से हैं, और हम आज हाशिए पर हैं। हमारा 95% लोग है जिसका आवास नहीं है, जिसको और किसी प्रकार का कारोबार नहीं है। हमने तो उदाहरण दिया मीटिंग में, हम जीतन मांझी हैं, हमारा जन्म कहाँ हुआ है हमको पता नहीं है, हम कैसे सबूत दे पाएंगे कि हम क्या है। तो हम विशेष करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की ही इसमें ज्यादा प्रभावित है। माइनॉरिटी तो अलग बात है, और लेकिन उल्टा प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि हिंदुत्व का भावना फैला करके आज इस प्रकार से सरकार। आपका प्रश्न गलत है। पूरा देश का दलित इस मोमेंट में साथ है, आगे है। सर मेरी बात सुनिए, आपका प्रश्न ही गलत है। गलत किया तो बाम से अम्बेडकर विचार आइडियोलॉजी के जितने लोग हैं महाराष्ट्र में, आदिवासी, झारखंड में, दिल्ली में, लगभग इस हिंदुस्तान में आप जाइए, ममता दीदी की लड़ाई, वहाँ कंप्लीट दलित सामने खड़े हैं। मैं मानता हूँ यहाँ बिहार में धारा में बटी हुई है, इसका ये मतलब नहीं है। जितने लोग हॉस्टल में और स्कूल में है सब एक होकर के इस मूवमेंट में खड़ा है, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे वो अम्बेडकर हो, बाम सेठ हो, मांझी साहब और जैसे लोग, इन लोगों ने, दयानंद चौधरी साहब, इन लोगों ने, मैं कह रहा हूँ कि मूवमेंट को इन्होंने चेंज किया है। अभी सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए है उत्तर प्रदेश। जिस तरीके से कल अमित शाह जी ने धमकी दिया है ये गलत है, अखिलेश के नाम लेकर के धमकी दी गई है, और जिस तरीके से बच्चियों पर हमला हो रहा है, इसको यहाँ जो आज मीटिंग हुई है, यह प्रस्ताव लिया गया है, इस मुल्क में आप बच्चियों पर और महिलाओं पर जुल्म करना बंद करिए। ये मुल्क के लिए सही नहीं है। ये इस मुल्क में नफरत के साथ मुल्क को तोड़ता है, और हमारे मुल्क में एक वजीर मुल्क को तोड़े, नफरत बांटे में ला करके मुल्क के टुकड़े टुकड़े करे, या इस मुल्क के लिए वजीर सही नहीं है। इसलिए हम प्रस्ताव करते हैं, मैं कह रहा हूं कि ऐसे वजीर को नहीं रहना चाहिए जो खुद ही मुल्क को तोड़ने में और नफरत के आधार पर मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने में लगे रहे, और लीडर को चैलेंज करें खत्म करने की। इससे डेमोक्रेसी खतरे में है। इसके लिए हम लोगों को प्रस्ताव लेकर के आगे भी काम करना होगा, ये सबसे बड़ा निर्णय है। दूसरा कि ये वोटिंग राइट छीनने वाला कानून है, जो दलित पिछड़ों को वोटिंग राइट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यही नहीं है। ये हमारे देश के अंतर्गत जिस सवाल को आप उठाए, ये तो आज अपने आप स्वतः स्फूर्त हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश के अंदर। बिहार में भी हर जगह, कोई शहर नहीं है जहाँ 2-4 जगह धरना नहीं, और रात भर। ठीक ही कहे पप्पू जी ने कि महिलाओं का सबसे ज्यादा भागीदारी हो रही, और ये उत्तर प्रदेश के अंदर तो और सबसे ज्यादा, दिल्ली के अंदर लड़कियां, महिलाएं और लड़के, नौजवान भी, दूसरे कास्ट के भी। आप जो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान की बात, जामिया मिलिया में जो मारामारी हुआ पुलिस के दरमियान, आज JNU के अंदर तो हुआ, जामिया मिलिया जहाँ 40% हिंदू है, और हिंदू लड़के लड़कियां आगे चली जाए। जब पढ़ने लगा पुलिस का ब्रूटल लाठीचार्ज, छात्रों में जाति नहीं बची, छात्रों के जामिया में जाति नहीं बची। और सुनिए, ये जो आप सवाल उठा रहे हैं, अभी कल गया मैं कन्हैया की सभा थी, लगभग 50 से 1000 का, और उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं था, और यूथ था आधा, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आधे से ज्यादा हिंदू था। और अभी 30 जनवरी से पूरे 100 संगठन उसमें PUCL वगैरह कन्हैया बापू धाम चंपारण से यात्रा कर रहा, और 29 फरवरी को पटना में एक बड़ी रैली होगी, उसमें विचार किया जाएगा, सबका समर्थन। ये प्रचार प्रसार तो पूरे तौर पर हो रहा है। ये जो कानून है बता रहे आपको, मूल रूप से दलित, आदिवासियों, पिछड़ों के वोटिंग राइट को छीनना चाहते हैं। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में ताकत दिया, उसको कमजोर करना चाहते हैं, उसको काट करके ये मनवादी संविधान बनाना चाहते हैं। ये उसका प्रतीक के रूप में पहला चरण है वोटिंग राइट छीनने का। इसलिए पूर्ण रूप से दलित, आदिवासी विरोधी कानून है। इसलिए पूरे दलित लोग, आज देश भर का दलित ऑर्गेनाइजेशन इसके विरोध में है। अगर नहीं हम लोग विरोध में होते तो मांझी जी यहाँ होते, उदयनारायण चौधरी यहाँ होते, हम सब